बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन करवाऊँगा। पंक्चुएशन का उर्दू में मतलब होता है रमूज़े औकाफ। औकाफ वक्फ़ा की जमा है, यानी ठहराव। पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है किसी तहरीर को समझने के लिए और मुयस्सर बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो पंक्चुएशन की अलामत है उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। उर्दू में इसको ख़त्मा या फुल स्टॉप या कामिल वक्फा कहते हैं। और इसकी अलामत जो है ये डॉट होता है, एक फुल स्टॉप। दूसरे नंबर पर द कॉमा होता है, इसको सख्ता या वक्फा कहते हैं। इसकी अलामत ये कॉमा होती है। नंबर 3 पे कॉलन होता है, यानी वक्फे तौज़ी जिसको उर्दू में बोलते हैं या वक्फे शारा कहते हैं। ये इसकी अलामत जो है ये डबल डॉट होते हैं। और नंबर 4 पे सेमी कॉलन होता है, यानी ये जो कॉलन होता है ये ज़रा लंबा वक्फा होता है और सेमी कॉलन इससे ज़रा छोटा वक्फा, डॉट और नीचे कॉमा इसके इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 पे क्वेश्चन मार्क, यानी जिसको हम द साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान भी कहते हैं। इसकी अलामत ये है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। नंबर 6 पे कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास, जिसको दोहरी वावैन कहते हैं। ये यानी फिक्रे को जब स्टार्ट किया जाता है किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ख़ास तौर पर तो जो कही हुई बात होती है किसी की, उसको 2 स्टार्ट के कॉमास और 2 जो है एंडिंग पॉइंट पे कॉमास, उससे शो किया जाता है। नंबर 7 है द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अलामत फजाइया इसको उर्दू में बोलते हैं, या इसको उर्दू में उल्टी वाव भी कह देते हैं। उल्टी जो आई है, यानी आई के ऊपर डॉट ऊपर होता है, जबकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के जो है ना एक डंडा डाल के नीचे उसके कॉमा फुल स्टॉप डाला जाता है, इसको उल्टी आई भी कहते हैं। नंबर आगे 8 है एपोस्ट्रोफी, इसको उल्टी वाव कहते हैं और इसकी अलामत ये कॉमा होता है। उसके बाद नंबर 9 पे द हाइफन, जिसको वसला कहते हैं उर्दू में, और निशान इल्हाक कहते हैं। ये इस तरह की अलामत होती है। नंबर आगे 10 डैश, इसको शरैया कहते हैं। ये हाइफन से थोड़ी सी बड़ी जो है ना लकीर होती है। उसके बाद ब्रैकेट्स होती हैं, पैरेंथेसिस जिसको कौसैन भी कहते हैं उर्दू में, और ख़ते मुनहनी कहते हैं, यानी ये छोटी बीच में ब्रैकेट, फिर उससे दंदानेदार ब्रैकेट और फिर बड़े ब्रैकेट जो है, ये मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद इटैलिक्स तिरछे हरूफ होते हैं, यानी इबारत के अंदर जो राइटिंग होती है वो तिरछे अंदाज में की जाती है। उसके बाद 13 नंबर पे ऑब्लिक मार्क या स्लैश, इसको अलामत तखय्यर कहा जाता है। ये इसकी अलामत ये इस तरह की स्लैश होती है। और नंबर आगे द कैपिटल लेटर, यानी बड़े हरूफ ABC जो बड़ी होती है, इसकी अलामत ये ABC बड़ी। उसके बाद 15 नंबर पर एस्टरिस्क या स्टार, इसको उर्दू में इसको स्टारा कहते हैं या नजमा कहते हैं, इसकी अलामत ये स्टार होती है। उसके बाद 16 नंबर पर इंडेंट होता है या इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं। किसी मजमून या कहानी के शुरू करने से जो हम थोड़े से जो है वो स्पेस छोड़ देते हैं, ब्लैंक जो करके थोड़ी सी, इसकी अलामत ये होती है। उसके बाद डॉट्स, ये जो 3 डॉट्स होते हैं, 3 नुक्ते होते हैं, ये इस तरह के डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है ना आगे जो मजमून या ऐसे वगैरह स्टोरी होती है उसको स्टार्ट किया जाता है। तो इनकी अहमियत क्या है, जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। जैसे मुजरिम
और एक लफ्ज है महरम। अब अगर महरम के नीचे जीम का नुक्ता डाल दिया जाए तो महरम जो है ना वो मुजरम का लफ्ज बन जाता है। तो इसकी बड़ी अहमियत है तहरीर में। और मिसाल के तौर पर एक और आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक नॉन मुस्लिम जो था वो अमेरिका से या बरतानिया से होता हुआ तमाम मुल्कों में अल्लाह की तलाश में, रब की तलाश में गया कि रब मुझे कहीं मिल जाए। तो उसको कहीं भी रब ना मिला तो उसने तंग आकर कह दिया कि गॉड इज नोवेयर, कि खुदा कहीं भी नहीं है, गॉड इज नोवेयर। तो किसी आशिक़ तौहीद अल्लाह वाले आदमी ने उसको बताया कि खुदा तो यही है जो आप कह रहे हैं कि खुदा नहीं है। तो उसने क्या किया, ये नोवेयर को उसने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, बीच में स्पेस डाल दी और उसने बोला गॉड इज नाउ हेयर। जो तुम कहते थे कि गॉड इज नोवेयर, कि खुदा कोई कहीं नहीं है, तो उसने क्या किया, नोवेयर को उसने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया और इस तरह वो जुमला बन गया। यानी थोड़ी सी स्पेस डालने की वजह से, यानी जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं, उसने थोड़ा सा नोवेयर को अलग अलग करके लिख दिया तो उसका मतलब बन गया गॉड इज नाउ हेयर, कि अल्लाह यहाँ है। जो वो कहता था कि गॉड इज नोवेयर, तो उसने खुदा को वहीं पे उसको बता दिया कि जहाँ तुम कहते हो कि खुदा कहीं भी नहीं है, तो उसने बोला गॉड इज नाउ हेयर। नोवेयर को उसने नाउ हेयर में चेंज कर दिया थोड़ा सा वक्फा डाल के। इस तरह एक उर्दू की और मिसाल है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब जरा ये जुमला देखें उर्दू का, इसमें थोड़ा सा यहाँ हम अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दें, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और दूसरा जुमला देखें, यहाँ अगर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दें, रोको मत जाने दो। यानी ये पंक्चुएशन का कमाल है कि एक ही सेंटेंस के एक को नेगेटिव बना दिया, एक को पॉजिटिव बना दिया। फिर देखें जरा, रोको, यहाँ थोड़ा सा वक्फा ले, रोको मत जाने दो। और दूसरा जुमला, रोको मत जाने दो। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, ये सारा पंक्चुएशन का कमाल है। एक और एग्जाम्पल है, लेट्स ईट चिल्ड्रन। एक और जुमला यही लिखें दोबारा, लेट्स ईट चिल्ड्रन। तो अब अगर हम इसके अंदर पंक्चुएशन डाल दें, पंक्चुएशन का कमाल देखें, लेट्स ईट कॉमा लेट्स ईट, आओ खाएं, चिल्ड्रन बच्चों, यानी बच्चों आओ खाना खाएं। और दूसरा जुमला देखें, लेट्स ईट चिल्ड्रन, आए आओ बच्चों को खाएं। इसका मतलब उल्टा हो गया, यानी लेट्स ईट अगर थोड़ा सा वक्फा लेंगे, आए खाएं चिल्ड्रन बच्चों, लेट्स ईट कॉमा चिल्ड्रन बच्चों, और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, आओ बच्चों खाएं। और दूसरे का मतलब बनता है दूसरे सेंटेंस का, लेट्स ईट चिल्ड्रन। यानी अगर आप वहां पे कोई भी पंक्चुएशन ना डालें, एंड पे फुल स्टॉप डाल दें, तो ऊपर का मतलब और बन जाएगा, नीचे का मतलब और बन जाएगा। अब मैं ये इंशाल्लाह आपको एक एक करके सारी तफसील से इनका ये जो जितने भी ये मैंने 17 लिखे हैं और भी हैं तकरीबन 20 हैं, मैं इनको आपको तफसील से आगे मैं करवाता हूँ।